अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। शहरियों की सुनी गई ईद उल फ़ितर के मौका पर बाकायदा पंजाब हुकूमत की तरफ से और फेडरल हुकूमत की तरफ से स्पेशल ट्रेनें चलाने का हुक्मनामा जारी किया गया है। लाहौर समेत पंजाब और मुल्क के दीगर इलाकों में 66 अप एंड डाउन ट्रेनें चलाई जाएंगी और ये ट्रेनें चलाने का मकसद ये है कि जो ट्रेनों में रश है उसको कम किया जाए, जो कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है उससे एहतियात बरती जाए। और ये शहरियों के लिए खुश आइंद बात है कि 13 मई तक लाहौर समेत पंजाब और मुल्क के दीगर शहरों में 66 ट्रेनें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। इससे ना सिर्फ ईद उल फ़ितर पर जो परदेसी हैं बड़े आराम से अपने घरों में पहुंच सकेंगे, अपने प्यारों को मिल सकेंगे, अपने प्यारों के साथ ईद गुजारने में उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि समंदर पार जो पाकिस्तानी बैठे हैं, जाहिर सी बात है जब अपने लखते जिगर अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों से मिलेंगे तो उनके लिए ईद और भी मीठी हो जाएगी। तो बड़ी अच्छी खुश आइंद बात है जो हुकूमत ने की है कि 66 ट्रेनें, और बाकायदा तौर पर इसके लिए अनाउंस भी कर दिया गया है। और उसके लिए रेलवे स्टेशनों पर जो मुसाफिर हैं उनका भी यही कहना है कि हुकूमत ने बहुत अच्छा ये इक़दाम किया है कि 13 मई तक, जाहिर सी बात है कि जिस तरह कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और इससे एहतियात के लिए और बाकायदा तौर पर एक और हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें ये बताया गया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आपने जब ट्रेन में सवार होना है तो उस वक़्त मुकम्मल तौर पर आपके जो हैंड हैं उनको सैनिटाइज़र किया जाएगा, मास्क पहना होगा। दूसरी तरफ समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए जो इंतज़ामिया है वो भी मुतहरिक है। अगर देखा जाए तो लाहौर समेत पंजाब नहीं मुल्क भर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रेंजर्स को भी इसी हवाले से तैनात किया गया है और उसके साथ कमिश्नर और दीगर जो ओहदेदार हैं, अफसरान, IG पंजाब, CCP लाहौर, DIG, ये तमाम SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए बाकायदा तौर पर अपने मातहत अमले को वाज़िया तौर पर हदायत जारी कर रहे हैं। और ट्रेनों को चलाने का मकसद भी यही था कि मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। हम ये हुकूमत से बाकायदा तौर पर ये अपील भी करते हैं और मुतालबा भी करते हैं कि मुसाफिरों के लिए बहुत अच्छे इक़दामात किए गए हैं कि ट्रेनें चलाने का जो फ़ैसला किया गया है और 13 मई तक जिसने अपने प्यारों से मिलना है वो फौरी तौर पर 13 मई तक जो शहर में, जो मुल्क भर में कोयटा, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान, लिया, फैसलाबाद, ये ट्रेनें दीगर इलाक़ों में चलाई जा रही हैं। और मुसाफिरों को जो एक रश का सामना करना पड़ता था, 3-3, 4-4 घंटे या 6-6 घंटे उनको इंतज़ार करना पड़ता था कि कब ट्रेन आए। अगर ट्रेन आ जाती थी तो उसमें जगह नहीं होती थी, रेलवे स्टेशन बड़े पड़े थे, वहाँ पे इस कड़ी धूप में वैसे भी ईद को 2-4 दिन बाकी रह गए हैं। तो मुसाफिरों के लिए एक बड़ी अच्छी ख़बर है कि वो अपने प्यारों के साथ जो इधर मेहनत मजदूरी के लिए लाहौर आया हुआ था, जो अपना रोज़गार कमाने के लिए यहाँ पर काफ़ी अरसे से बैठा हुआ था, अब अपने प्यारों के साथ वो अच्छे तरीके से ईद भी मना सकता है और उसके साथ हल्ला गुल्ला भी कर सकता है। बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ़ खाने अपनी पसंद के और अपने अजीज़ों कारब के साथ बैठ के जो ईद मनाने का मज़ा है वो तो अपना ही मज़ा है, क्योंकि जब इंसान यहाँ से वहाँ पहुँचता है तो रास्ते में यही सोच रहा होता है, काश मैं उड़ के अपने प्यारों के पास पहुँच जाता, काश मैं 2 घंटे की बजाय 15 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाता। तो ये ख़्यालात जो हैं मुसाफिरों के होने भी चाहिए, क्योंकि एक जो तड़प होती है अपने प्यारों के साथ मिलने के लिए, अपने बच्चों के साथ जो ज़्यादा तौर पे लगाव होता है, जो बाप है या बेटियां हैं उनको एक तड़प होती है कि हमारे वालिद कब आएंगे, कब हम उनके साथ जो है बाहर घूमेंगे फिरेंगे, आउटिंग पे जाएंगे, ईद उनके साथ मनाएंगे। तो बड़ा इंतज़ार होता है और इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो गई हैं और उनके लिए, मुसाफिरों के लिए बहुत अच्छी ये ख़बर है। क्योंकि अगर देखा जाए
तो वैसे भी जो कोरोना है उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो तबाही मचाई हुई है। हमारे हमसाए ममालिक में भी रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 हज़ार हलाकतें हो रही हैं। लाखों की तादाद में जो वहाँ के शहरी हैं वो मुतासर हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी यही हाल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर अभी वो उस तरह के हालात नहीं हैं जो हमारे हमसाया ममालिक के हैं। तो हमें बीइंग अ शहरी SOPs पर अमल करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, समाजी फासले को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए ताकि कोरोना वायरस ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले। हमारी वीडियो बनाने का भी मकसद ये होता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें। हमारी वीडियो या हमारा मैसेज जो भी पाकिस्तान या आउट ऑफ कंट्री जो शहरी बैठे हुए हैं पसंद है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इससे अच्छे भी मैसेज, इससे अच्छी वीडियो भी हम बनाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।